वो कौन था जिसे भगवान कृष्ण भी नहीं हरा सकते थे? ये कहानी है प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों के बीच एक दीर्घ और भयानक संग्राम की। उस युद्ध में राजा मुचुकुंद ने देवताओं का ऐसा साथ दिया कि दिन रात बिना विश्राम किए रणभूमि में डटे रहे। वर्षों तक चले इस युद्ध ने उनके शरीर और मन दोनों को बहुत थका दिया। जब देवताओं को विजय प्राप्त हुई तो उन्होंने प्रसन्न होकर मुचुकुंद से वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, मैं अब कुछ नहीं चाहता, केवल ऐसी गहन और शांत नींद चाहता हूँ कि जो भी मुझे बिना कारण जगाए वह उसी क्षण नष्ट हो जाए। देवताओं ने यह वरदान स्वीकार किया और उन्हें पृथ्वी पर किसी निर्जन अंधेरी गुफा में जाकर विश्राम करने की सलाह दी। मुचुकुंद एक पर्वतीय गुफा में गए और वहां ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो गए मानो समय स्वयं थम गया हो। युग बदलते चले गए, वंश समाप्त हो गए, राज्यों का उदय और पतन होता रहा, पर राजा की नींद कभी नहीं टूटी। कई युगों बाद उस वरदान के फलित होने का समय आया। उस समय यवनों का क्रूर सेनापति कालयवन भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते उसी गुफा तक पहुंच गया। श्री कृष्ण जानबूझकर उसी दिशा में गए थे क्योंकि वे जानते थे कि गुफा में मुचुकुंद गहन निद्रा में है। गुफा के अंधकार में कालयवन को एक व्यक्ति सोता हुआ दिखाई दिया। उसने समझ लिया कि वही कृष्ण है। क्रोध में आकर उसने उस सोए हुए व्यक्ति को पैर से ठोकर मारकर जगाने का प्रयास किया। उसी क्षण राजा मुचुकुंद की आंखें खुल गईं। जैसे ही उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ी, देवताओं का दिया हुआ वरदान सक्रिय हो गया। एक तीव्र तेज उत्पन्न हुआ और कालयवन उसी पल भस्म होकर राख बन गया। जब मुचुकुंद ने चारों ओर देखा तो उनके सामने दिव्य तेज से युक्त भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तब उन्हें आभास हुआ कि इतने युगों बाद उनका जागना साधारण घटना नहीं है। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि संसार अब वैसा नहीं रहा जैसा उनके समय में था। यह सुनकर मुचुकुंद ने कहा कि अब उन्हें न तो नींद चाहिए और न ही राज्य, बल्कि जीवन के सत्य और आत्मज्ञान की इच्छा है। इसके बाद राजा मुचुकुंद संसार का त्याग कर पुनः तपस्या के लिए पर्वतों की ओर चले गए।